नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टैली से इनवाइस प्रिपेयर कर सकते हैं और इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो गारंटेड अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कभी भी बिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनवाइस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जो प्रिंट आप करते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आपने देखना है और सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो दोस्तों गारंटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप खुद इनवाइसिंग कर सकते हैं, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको खुद ही रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इनवाइस में देखिए हर चीज़ हमें प्रॉपर्ली करनी होती है और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली करनी होती है, जो टैक्स की गाइडलाइंस होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या एक इनवाइस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो चाहे आप वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं या आप सर्विस इनवाइस टैली में बनाते हैं, तो किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, स्टार्टिंग से लेके और एंड तक का प्रोसेस, और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी आप स्किप मत करिए और किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैली में प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर आप बिलिंग कर लेते हैं या बिलिंग करना आप जान गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 50% टैली आपको आ चुका है, आप 50% टैली जान चुके हैं। तो दोस्तों जो बिलिंग का प्रोसेस है ये हमें अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। देखिए गलती होती भी है तो छोटी माइनर सी गलती हो जिसका कोई कहीं पे फ़र्क ना पड़े और उसको हम करेक्ट भी कर लें। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी से पहले अधिकतर जो सेल होती थी वो मैनुअल बिलिंग में होती थी। तो मैनुअल बिलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, गलती भी होती थी उसको हम करेक्ट कर लेते थे, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस कम होते थे और होते भी थे तो उसको हम करेक्ट कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है और उसको हमें कंप्यूटर से ही मेंटेन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर से ही मेंटेन करना पड़ता है, वो चाहे टैली हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो बिलिंग में देखिए, तो देखा होगा जैसे पहले बिल बुक छपाते थे, तो यहाँ पे टैली में आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना होता है वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप एक तरह से आपका बिल बुक ही है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हमें बिल, जो हमारी बिल बुक है, जो हमारे वाउचर टाइप हैं, क्या उसको अलग अलग बनाना चाहिए, इंटर स्टेट के अलग और लोकल के लिए अलग? तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अलग अलग आपकी बिल बुक होती थी, टैक्स इनवाइस अलग होता था और लोकल जो इंटर स्टेट का जो होता था वो अलग होता था और लोकल के लिए अलग होता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब से देखिए जीएसटी आया है, जीएसटी का मतलब ही क्या है, वन नेशन वन टैक्स है। तो वन नेशन वन टैक्स में भी आपका इनवाइस भी एक ही होना चाहिए, चाहे आपका इंटर स्टेट है या आपका लोकल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल बुक से कि आप जो आपका वाउचर टाइप है जिसको कि एज ए बिल बुक आप मानते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेटिंग करनी है। पे हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में, और अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में आप देखेंगे यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शन आते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर का। तो देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी बन के आता है वो आता है आपका सेल्स। तो सेल्स आपका बन के आता है, लेकिन अगर आपका पुराना डाटा है वहाँ पे आपकी जो इनवाइस नंबरिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप नया वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप नई बिल बुक छपवाते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे नया वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स ही है, सेल्स में ही आपने आगे कंटिन्यू करना है, तो वो आप यहाँ पे ऑल्टर में आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अगर आपने उसको करेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं ऑल्ट्रेशन का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि इससे क्या होगा, जो पुराना डाटा है आपका वो आपका हिल सकता है, उसकी वाउचर नंबरिंग आपकी हिल सकती है, और अगर आपने 1 अप्रैल से उसको चेंज करना है, उसकी वाउचर नंबरिंग को चेंज करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप 1 अप्रैल से जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है या जब से भी आपकी बिलिंग स्टार्ट होती है, तो नया वाउचर टाइप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो उसके लिए आपने जाना है क्रिएट में। तो यहाँ पे जैसे मैं बना देता हूँ वाउचर टाइप जीएसटी सेल्स के नाम से, तो ये मैंने वाउचर टाइप बना दिया और इसको आपने अंडर टैग करना है यहाँ पे सेल्स के अंडर में। तो सेल्स के अंडर में आपने टैग कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या है, अलग अलग तरीके से आप वाउचर नंबरिंग रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आए, जब भी आपका जो इनवाइस बने तो जो अगला इनवाइस आएगा वो उसका वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकली ले ले, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा।
तो उसके बाद जो आता है वो आता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैनुअल ओवरराइड आपका लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में क्या फ़र्क है कि इससे आपका रहेगा तो ऑटोमेटिक जो सीरीज आएगी वो ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन आप उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो दोनों पैरेलली चलेंगे, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल जाती है कि आप उसको चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिक होने के बाद भी। तो दूसरा आता है मैनुअल, जहाँ पे कि आप टोटली आप मैनुअल डालेंगे। और अगला जो इसमें आता है वो आता है मल्टी यूजर ऑटो। तो ये भी आप रख सकते हैं। इससे क्या है कि जहाँ पे मल्टी यूजर यूज होता है तो ऑटोमेटिकली उसको उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑटोमेटिक, और क्योंकि ऑटोमेटिक ज़्यादा सेफ है तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे आता है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो आपके पास इनवाइसेस आते हैं जब आप परचेज करते हैं, उनके इनवाइसेस आते हैं या किसी दूसरे के इनवाइसेस देखते हैं या किसी दूसरे कंपनी के, तो वहाँ पे आप देखते होंगे किसी के तो नॉर्मल आते हैं 1 नंबर इनवाइस, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से इनवाइस नंबर होते हैं। लेकिन कुछ इनवाइसेस में आपने देखे होंगे कि जो कुछ कंपनीज़ के इनवाइसेस होते हैं उसमें आपने देखे होंगे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके से वो इनवाइस नंबर होते हैं। किसी ने उसमें सुफिक्स ऐड कर रखा होता है कि जैसे पहले कंपनी का नाम और डैश करके या स्लैश करके जो आपका एक इनवाइस नंबर होता है। किसी ने सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ऐड कर रखे होते हैं कि जो पहले कंपनी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आ जाएगी, उसके बाद डैश करके इनवाइस नंबर आ जाएगा, फिर डैश करके जो फाइनेंशियल ईयर है, इस तरह से वो सुफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से उसकी सेटिंग करेंगे, तो जैसे आप एडवांस सेटिंग को यहाँ पे यस करेंगे तो यस करने के बाद ये जो पेज खुलेगा आपके पास, तो इसमें आपने सेटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर हो गया, तो ये मैं रखता हूँ 1 नंबर कि मैं जो फाइनेंशियल ईयर से जो मैं स्टार्ट करूँगा इनवाइजिंग वो 1 नंबर से स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद आ जाता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके इनवाइस यहाँ पे रेज होते हैं, जैसे कि 1 साल में आपके इनवाइजेस 1000 से ज़्यादा चले जाते हैं तो इसको 3 डिजिट में रख लीजिए। ठीक है, अगर आपके 100 इनवाइजेस ही होते हैं तो इसको 2 डिजिट में रख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ले लेता हूँ। तो होगा क्या, तो इससे होगा क्या, जो भी आप नंबर यहाँ पे डालेंगे तो जो आपका इनवाइस नंबर रहेगा, इनवाइस नंबर से उतनी जीरो पहले आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है जीएसटी के अंडर में कि जो आपका इनवाइस नंबर है वो आपका 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 16 डिजिट से ज़्यादा आता है या आपका इनवाइस 16 डिजिट से ज़्यादा होता है तो आपके रिटर्न में प्रॉब्लम आ जाता है। जो आपका जीएसटी का पोर्टल है वहाँ पे आप 16 डिजिट से ऊपर के जो इनवाइस नंबर होते हैं ये तो उनमें प्रॉब्लम आती है, वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस टाइम पे अगर आपका इनवाइजिंग बहुत सारी इनवाइजिंग हो गई है और इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इनवाइजेस आपकी पार्टियों के पास जा चुके होते हैं। तो उनको सबको वापस मंगाना और उसको चेंज करना वो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो उसको आप पहले ही इस तरह से कॉन्फ़िगर करके रखिए और इसको 16 डिजिट से नीचे ही रखिए या मैक्स टू मैक्स 16 डिजिट तक ही आप इसको रखिए। तो उसके जो जीएसटी का जो रिटर्न है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है किसी भी तरह से। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 और से जो डिजिट आएंगी, जो न्यूमेरिकल डिजिट आएंगी वो 2 आ जाएंगी, वो 20 मीन्स कि 20 आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है प्रीफिल विद 0, तो इसको अगर आप यस करेंगे तो वहाँ पे 0 और ऑटोमेटिकली एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नो रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे रीस्टार्ट नंबरिंग। ठीक है, तो 1 अप्रैल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 अप्रैल 20 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 नंबर इनवाइस से। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इसको कि अगर आप इसको 1 मई से या किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या उससे पहले आपकी बिलिंग कहीं और होती थी, मैनुअल होती थी या कहीं किसी और सॉफ्टवेयर में होती थी, तो यहाँ पर आप जिस इनवाइस नंबर से आपने स्टार्ट करना है तो वो इनवाइस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिस इनवाइस नंबर से भी आपने बिलिंग स्टार्ट करनी है टैली में। तो इनवाइस नंबर को आप मंथली और डेली और वीकली या ईयरली आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईयरली, जो कि मोस्टली ईयरली ही इनवाइस नंबर मेंटेन करते हैं इंडिया में। उसके बाद हम चलते हैं प्रीफिक्स डिटेल्स में। तो प्रीफिक्स डिटेल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल हम डाल देंगे 1 अप्रैल 2020 और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे कि ये कंपनी है ऑक्सो सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मैं चाहता हूँ इसके पहले कुछ आइडेंटिफिकेशन आ जाए ताकि इनवाइस नंबर भी अच्छा लगे और आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे डाल देता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ OS। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैश यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो स्लैश क्यों मैंने ऐड किया है कि जो ये OS आएगा, OS के बाद स्लैश आएगा, स्लैश के बाद जो मेरा इनवाइस नंबर है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 001 नंबर, तो ये आएगा स्लैश के बाद।
और उसके बाद सुफिक्स में भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सुफिक्स में यहाँ पे डेट मैंने डाल दिया, डेट डालने के बाद यहाँ पे जो सुफिक्स है वो मैं सेट कर लेता हूँ। तो जो इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे मैं जो सुफिक्स में डालूंगा वो डालूंगा ईयर। तो जैसे कि ये मेरा है 20 और 21, तो ये मेरा ईयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर कितने डिजिट का हो गया, तो यहाँ पे देखिए जो स्लैश है वो भी डिजिट में काउंट होता है। तो टोटल आपके देखिए इनवाइस नंबर कितने डिजिट का बन जाएगा, तो 7 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 10। और 10 के बाद ये आपका देखिए जो 2 जीरो आएंगी और एक जो इनवाइस नंबर रहेगा, तो ये टोटली हमारा 13 नंबर का इनवाइस नंबर बन गया। और कल को अगर ये आगे भी बढ़ता है, 1000 से ऊपर भी आ जाते हैं, तो मैक्स टू मैक्स 14 नंबर तक का ही इनवाइस नंबर जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे यूज़ इफेक्टिव डेट फ्रॉम, तो ये आपने नो ही रखना है, इसका यूज़ कुछ और है। तो ये बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आपने रहने देना है। कि इनके बारे में अगर आपने और डिटेल में जानना है, जैसे आपने जाना है कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है या फिर एनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन क्या होता है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो जैसे ही आप सेल इनवाइस को सेव करेंगे, उसके बाद क्या आपको प्रिंट के लिए पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस नो कर सकते हैं। बस ये जो POS इनवाइसिंग है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या रखना है, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। तो आपने जब आपका जो इनवाइस निकलता है ना, तो उसके ऊपर क्या लिखा आना चाहिए, सिर्फ इनवाइस लिखा आना चाहिए या टैक्स इनवाइस लिखे आना चाहिए, तो जो भी आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वही आपका वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो नॉर्मली इनवाइस लिखा आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टैक्स इनवाइस, तो ये मेरा जो टैक्स इनवाइस है वो यहाँ पे जब इनवाइस के टॉप पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बैंक डिटेल है, अगर आप चाहते हैं बैंक जिस बैंक की भी आपको डिटेल चाहिए इनवाइस में प्रिंट होने के टाइम पे, तो वो आपका यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे बैंक चूज़ कर लीजिए। और जो भी बैंक की डिटेलें हैं, तो बैंक के लेजर में वो डिटेलें आप डाल दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन आप डाल सकते हैं, जैसे कि जिस भी स्टेट में है आप हैं, तो वहाँ की जुरिडिक्शन आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। ये भी ज़रूरी है GST के अकॉर्डिंगली, तो ये आपका ये आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन देखिए, जब आप इनवाइस निकालते हैं, जब आप इनवाइस प्रिंट करते हैं, तो इनवाइस के जो सबसे बॉटम पार्ट में आप देखेंगे, तो इनवाइस के आप बॉटम पार्ट में आप देखेंगे सबसे नीचे वाले में, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी आती है। तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आती है। तो ये भी प्रोफेशनल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये भी डिस्क्रिप्शन आना भी ज़रूरी है टैक्स के अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं क्लास। तो क्लास के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि क्लास को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, तो उसको आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल इनवाइस बनाना बता रहा हूँ, नॉर्मल इनवाइस के बारे में बता रहा हूँ। तो क्लास एक एडिशनल चीज़ इसमें आ जाती है, तो लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो वो भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। तो उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। तो सेव करने के बाद अब देखिए, अब चलते हैं हम इनवाइस में। तो इनवाइस किस तरह से हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जाना है अकाउंटिंग इन्फो में। तो अकाउंटिंग इन्फो में राइट हैंड साइड में आपके पास बटन है सेल्स का। तो यहाँ पे जब आप सेल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाउचर टाइप की लिस्ट आपके पास आ गई है। तो अगर आपने कोई वाउचर टाइप नहीं बनाया, तो फिर आपके पास ये लिस्ट नहीं आएगी, डायरेक्टली आपका सेल्स का खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपने वाउचर टाइप बना दिया, जैसे कि जैसे मैंने बताया था कि मैं नई बिल बुक की तरह मैंने GST सेल एक नया बिल बुक बना दिया, नया वाउचर टाइप बना दिया, तो फिर आपको यहाँ पे आएगा। अगर आपके मल्टीपल वाउचर टाइप्स हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था GST सेल्स का। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका इनवाइस नंबर है वो आपका इस तरह से आ रहा है, जैसे कि वो ऐसे हो गया, जैसे कि मैंने कंपनी का जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मैंने डाला था, उसके बाद जो 20 यहाँ पे आ गए, और उसके बाद इनवाइस नंबर आ गया आपका, और उसके बाद स्लैश के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं बिल। तो यहाँ पर मैं ABC पार्टी ले लेता हूँ, जो कि आपकी सेल्स पार्टी है। तो ये मैंने ले लिया। आप पार्टी में पूरी डिटेल्स डाल दीजिए GST की, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स आती हैं, तो यहाँ पे आप डिस्पैच डिटेल हो गया। अगर आपका चालान के थ्रू जा रहा है, तो चालान नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आप चालान को प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, पहले चालान जनरेट करते हैं, तो उसको आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपकी डिस्पैच की डिटेल है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और डिस्पैच थ्रू जो भी है, तो बाई हैंड या बाई
रोड जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ इसने जाना है। तो जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी गुड्स जा रहा है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बिल टी नंबर या आपका जो LR नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बिल ऑफ लोडिंग एंड LR नंबर। तो जो जिसको आप बिल टी नंबर कहते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसकी यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। और डेट आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर, तो जो भी मोटर व्हीकल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बिल है वहाँ पे आपका प्रिंट होके जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर बाई रोड आपका जा रहा है और ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपके जो व्हीकल नंबर नहीं है, LR नंबर नहीं है या ये डिस्पैच डिटेल नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर ऑन रोड अगर आपको कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर मिल जाता है तो वो ये सारी चीज़ें चेक करेगा, क्रॉस चेक जरूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर डालनी चाहिए। जिसको आप सेल कर रहे हैं, अगर उसका ऑर्डर नंबर है तो उसका ऑर्डर नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट जो कि पार्टी ने मुझे, जो कि मेरी जो सेल्स पार्टी है उसने मेरे को पेमेंट करना है, तो 30 डेज में यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका GST, देखिए अगर आपका GST है जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, तो वो आप डाल दीजिएगा। जो आपका लेजर है, लेजर में ही आपने प्रॉपरली डाल के रखना है, पहले ही कॉन्फ़िगर करके रखना है। और अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, गलत आ रहा है, तो पहले आप यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए, ऑल्टर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ GST सेल्स का, जो मेरा सेल्स का लेजर है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मैं आइटम चूज़ कर लेता हूँ। तो जो आपका जो GST का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपने पहले ही करके रखना है। जो आपका आइटम है तो आइटम के अकॉर्डिंगली आपने करके रखना है। जो आपका सेल्स का लेजर है, सेल्स के लेजर के अकॉर्डिंगली आपने पहले ही करके रखना है, तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपको जानना है कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो लेजर है, लेजर कैसे बनेगा, आइटम कैसे बनेगा एज पर द GST, तो वो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे GST का जो लेजर है, सेल्स का लेजर, वो कैसे बनेगा, जो आपका आइटम्स आपके कैसे बनेंगे, उसमें GST की डिटेल्स कैसे डलेंगी, या जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर हैं, CGST, HGST के, उनके लेजर कैसे बनेंगे, तो वो भी आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आइटम। तो ये आइटम आपका हो गया। तो आइटम के बाद यहाँ पर क्वान्टिटी हो गया 100 एंड इसका जो रेट है वो भी 100 में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ F12 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो F12 में आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आते हैं, F12 में भी आते हैं और उसके बाद एडवांस में भी आते हैं। तो एक एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो कौन से यूज़ के लिए। तो जो ये यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री डिटेल्स क्या होती है, जो कि जब आप पार्टी चूज़ करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे जो आपको ये डिस्पैच डिटेल आ रही है, तो ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स ही होती हैं। तो अगर आप उसको यस रखेंगे तो ही यहाँ पे ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये आपने यस करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी। अगर इस तरह का बिल बना रहे हैं कि आपका जो बायर अलग है और कंसाइनी अलग है, तो आप उसको यस कर लीजिए। तो जब आप इसको यस करेंगे तो जो अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप पार्टी चूज़ करेंगे तो जो ये डिस्पैच डिटेल की विंडो आती है, यहाँ पे आपका बायर अलग आता है और कंसाइनी अलग आता है यहाँ पे। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर यूर नीड्स, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं F12 में, तो ये आता है आपका यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। तो इसको भी आप यस रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपको जो बिल एलोकेशन की विंडो खुलेगी, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर जो दिखता है वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, तो वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। आपको मैनुअल डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो नो रहेगा तो आप मैनुअली डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, यूज़ वाउचर नंबर एज अ बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन, ठीक है। तो जो आपका जो न्यू रेफरेंस होगा, वो अगर ये ऑप्शन यस रहेगा आपका, तो जो न्यू रेफरेंस रहेगा तो उसका जो ऑटोमेटिकली नंबर है, वो आपका जो वाउचर नंबर है, जो आपका इनवाइस नंबर है, वो ऑटोमेटिकली यही पिक कर लेगा। और फिर आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, आप उसमें वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अगर आपकी स्टॉक आइटम्स की कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ, तो स्टॉक आइटम्स पे अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो भी उस आइटम का डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आ जाता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। तो अगर आपकी लेजर जो नीचे आप फ्रेट कार्टेज का जो लेजर चूज़ करेंगे, CGST का या कुछ भी आप नीचे लेजर चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे अगर ये ऑप्शन यस रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन पंच करने के लिए, डिस्क्रिप्शन टाइप करने के लिए आपको पूछेगा। तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो वार्म इफ़
देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बिल नंबर है वो 16 डिजिट से एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए, तो 16 डिजिट से कम ही होने चाहिए। तो ये यहाँ पे यस है। तो अगर आपके बिल नंबर जैसे आपने मैनुअली डाला, तो जैसे आपका बिल नंबर 16 से ऊपर जाएगा तो ये आपको वार्न कर देगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्टैच्यूटरी एंड ऑप्शन में। तो अलाउ एंट्री फॉर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, ठीक है। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का है, तो ये पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था, तो ये मैं इसको यस कर देता हूँ और इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। और कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, इसको भी आप यस रख सकते हैं। तो जो आपका जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो आपका सब टोटल पे कैलकुलेट करेगा। तो जो मैंने आपका टैक्स इंक्लूसिव वाला जो मैंने पार्ट बताया था आपको, तो उसको मैंने यस कर दिया। तो उसको यस करने से क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आपका कॉलम आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल दिया कि ये मेरा जो रेट है ये इनबिल्ट टैक्स है, मीन्स इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो टैक्स है आपका उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा रेट में। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया, 100 जो मेरा रेट है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो ये देखिए यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे इसने 84 रुपीज़ 75 पैसा ले लिया। तो बाकी का जो टैक्स कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा आपके CGST और SGST में, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको अलाउ MRP, अगर आप यूज़ करते हैं स्टॉक आइटम की MRP और आप चाहते हैं वो प्रिंट में भी आए, तो यहाँ पे अगर आपने ये ऑप्शन यस कर दिया, तो जो स्टॉक आइटम की जो MRP आपने स्टॉक आइटम में सेट किया है, तो वो MRP आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे कर्जा चला जाएगा। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्लास चूज करने के लिए आ जाएगा, जो आपकी GST की क्लास होती है वो चूज करने के लिए आपके पास आ जाए। जैसे मैं इसको यस करता हूँ और यस करके आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप सेल्स लेजर को चूज़ करेंगे तो ये क्लास आपको चूज़ करने के लिए आ जाएगा। और अगर आप ये चूज़ नहीं करते हैं तो जो बाई डिफ़ॉल्ट जो आपने लेजर में जो आपने सेट किया है वही आपके पास आएगा। तो फिलहाल के लिए इसको तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपोर्ट ईबे बिल डिटेल फ्रॉम इनवाइस आफ्टर सेविंग। तो जैसे ही आप इनवाइस को सेव करेंगे तो आपको पूछेगा कि जो आपका ईबे बिल है वो आपने एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है आपका अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू। तो अगर जो आपका टैक्स डिफरेंस है तो उसको राउंडिंग में आप ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1 कर लिया, तो 1 में आप देखिए क्या ग्रेटर देन चाहिए या ग्रेटर और लेसर देन चाहिए या लेसर चाहिए। तो ग्रेटर और लेसर देन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो जो उसका जो अमाउंट रहेगा, जो कि तो जो टैक्स का अमाउंट रहेगा, अगर उसमें राउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, राउंडिंग में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मल राउंडिंग उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है अदर ऑप्शंस में, तो वो आ रहा है वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। अगर आपका स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है तो ये आपको वार्न कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद भी यहाँ पे आता है, आप राइट हैंड साइड पे बटन देखेंगे F12 का, तो यहाँ पे एडवांस का है, तो एडवांस पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जनरल फीचर में आप देखेंगे, तो जनरल फीचर में आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर। अगर आप इसको यस रखेंगे तो जो आपका सेल्स में जो आपके इनकम के अकाउंट्स हैं, इनकम के लेजर्स हैं, तो वो भी आपको सेल्स लेजर के साथ साथ वो भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड स्टॉक आइटम विद सेम रेट, अगर आप इसको यस करेंगे तो जो स्टॉक आइटम का जो रेट रहेगा वो कंसोलिडेट करके आ जाएगा, अगर आप इसको इस ऑप्शन को यस रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, तो सो कंपोनेंट यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट। तो जो कंपोनेंट यूनिट है वो आपका जो रेट कैलकुलेट करेगा, जो रेट शो करेगा वो आपका शो करेगा यूनिट की अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे अभी पर वाला जो ऑप्शन है कि पर पीस में है, पर केजी में है, तो वो आपको शो करेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर बैंक डिटेल्स। तो ये यहाँ पे यूजलेस है वैसे, ये आपके जो यूज होता है ये रिसीट और पेमेंट में ज़्यादा यूज होता है। तो जो ये एक्सपोर्ट ऑप्शन है आपके, तो प्रोवाइड एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल, अगर आप इसको यस करेंगे, अगर आपका एक्सपोर्ट का बिल है, जो कि आपका बिल है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए आप इनवाइस बना रहे हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो जो आपकी एक्सपोर्ट की डिटेल है, जैसे कि कंट्री हो गया, शिपिंग कोड हो गया और शिप नंबर हो गया, तो वो डालने का ऑप्शन आपको डिस्पैच डिटेल में आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन है, ये हैं आपके शिपिंग से रिलेटेड, जो आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो जो मार्क और पैकेज वाला है, कंटेनर वाला, उसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में काइंड ऑफ पैकेज का जो ऑप्शन है वो आपके पास आए और मैनुअली आप वहाँ पे डालें कि कितने पैकेट हैं, कितने बॉक्सेस हैं, तो वो ये ऑप्शन यस करने के साथ आप उसको डाल सकते हैं।
उसके बाद अदर ऑप्शन में आप देखिए शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर, तो इसको अगर आप यस रखेंगे तो जो कस्टमर की टर्नओवर है वो आपको करंट बैलेंस एज ए करंट बैलेंस या टर्नओवर आपको वहाँ पे लेजर के नीचे जो भी आप लेजर सेलेक्ट करेंगे वो आपको शो करेगा। अलाउ मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंट्री, तो अगर इसको यस करेंगे तो सभी फील्ड्स में कर्सर जाएगा जो कि ईजी है। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप प्राइस लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्राइस लिस्ट में आपका रेट के ऊपर कर्सर नहीं जाता ऑटोमेटिकली, तो इस ऑप्शन को अगर आप यस करेंगे तो रेट के ऊपर भी कर्सर जाएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो जो नेक्स्ट फीचर है इसका जो लास्ट है वो है आपका एक्टिवेट कैश ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट यूज़ करते हैं तो वो आप अगर आपको कैश डिस्काउंट जैसे जीएसटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है कि आपको एज अ लेजर ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यस करके मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक नॉर्मली जो डिस्काउंट का कॉलम है वो भी आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो बहुत बारी उसकी ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा कैश डिस्काउंट होता है और आइटम डिस्काउंट होता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है F11 में, और F11 में आप देखेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में आप जाएंगे। तो इन्वेंट्री फीचर्स में आप यहाँ पे यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस, तो इसको आप यस कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये आइटम मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने इसका रेट डाल दिया 100 जो कि टैक्स इंक्लूसिव है। तो उसके बाद यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, और जो इसका रेट है वो 100 रुपीज़ में से ऑटोमेटिकली जो इसका 18% का टैक्स है उसको लेस करके यहाँ पे रेट ले लिया, पर पीस हो गया। और यहाँ पे डिस्काउंट फॉर एग्जांपल 1% का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो कि अभी आपने टाइप किया, जो कि अभी मैंने टाइप किया था। अब ये डिस्काउंट का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। दो तरह के डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट, और ये आपका जो अदर डिस्काउंट करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये डिस्काउंट है आपका 2%। ठीक है, तो 2% में जैसे आपने यहाँ पे 2% डाला तो इसका यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डालते हैं ना दो डिस्काउंट अगर आपको बिल में चाहिए, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिस्काउंट को मैं अभी हटा देता हूँ, इसका यूज़ आप समझ गए होंगे, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि जो दूसरा वाला ताकि जो ये वाला डिस्काउंट है इसका आपको फ़र्क पता लग सके। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब मैं इस वाले डिस्काउंट की यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। तो जो काइंड ऑफ पैकेज मैंने बताया था आपको, जो हमने इनेबल किया था एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से, तो उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 10 बॉक्स। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर और भी आइटम है आपके तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेते हैं CGST, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो CGST नहीं ले रहा, ये मेरा अदर स्टेट की पार्टी है, तो IGST मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो IGST यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट डाला था 2%, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ले लीजिए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा और वहाँ पर टैग करना पड़ेगा इस डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद इसको मैं ले लेगा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ लेजर जो है आपका, वो आपका होना चाहिए डिस्काउंट के अंदर टैग होना चाहिए, तभी इस वाले डिस्काउंट को आप वहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिस्काउंट आ रहा है, ये आपका जो ये डिस्काउंट आपने 2% डाला था इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है। अगर आपकी मल्टीपल आइटम्स होंगी, तो जैसे कि जिस आइटम में आप ये डिस्काउंट डालेंगे, तो जो ये अमाउंट होगा ना, तो अमाउंट का जो टोटल रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके इस लेजर में ले लेगा, वो भी माइनस के साथ में। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यू रेफरेंस जो कि आपने ऑप्शन वहाँ पे यस किया था, तो वो आपका यहाँ पे आ रहा है एज बिल, आपका जो न्यू रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो ये मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने देखना है कि जो आपका GST है कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे टैक्स एनालाइजेशन का बटन है, यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें टैक्स कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमने सेव कर दिया। अब हमें तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंट आउट की। तो प्रिंट आउट में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ वहाँ पे आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया इसको प्रिंट, तो प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है, अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो इसको कर देते हैं यस। तो यस हमने कर दिया। तो ये हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं जो भी हमने इनवाइस बनाते टाइम पे डाला है, और ये एज पर GST अकॉर्डिंगली, एज पर GST की अकॉर्डिंग ये ओके इनवाइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही हैं, तो और कौन कौन सी आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इनवॉइस में आनी ज़रूरी है वो आपकी कंपनी का नेम विद आपका स्टेट कोड आना ज़रूरी है, और जो ऊपर आपका आएगा वो आपका टैक्स इनवॉइस, जैसे यहाँ पे आ रहा है टैक्स इनवॉइस लिख के, तो वो आपका टैक्स इनवॉइस आ गया। उसके बाद ये आपका कंसाइनी का कॉलम हो गया और ये आपका बायर का हो गया। अगर आपका बायर अलग है और कंसाइनी अलग है तो ये दोनों कॉलम आने ज़रूरी हैं। उसके बाद ये आपका इनवाइस नंबर हो गया जो कि कंपलसरी है, डेट हो गया, और अगर आपका डिलीवरी नोट है तो ओके है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो और भी जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है ये तो देखिए ऑप्शनल है। सप्लायर इनवाइस जो सप्लायर रेफरेंस नंबर, अदर रेफरेंस नंबर, बायर ऑर्डर नंबर या बायर डेट और डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपका कोई बिल्टी नंबर वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिलीवरी नोट डेट ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका चालान के थ्रू जाता है या चालान आप इसमें टैग करें तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका कंपलसरी है कि बाई रोड जा रहा है, बाई हैंड जा रहा है, बाई शिपमेंट जा रहा है, तो वो किस तरह से जा रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। और डेस्टिनेशन कहाँ आपका जा रहा है ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है LR नंबर या बिल्टी नंबर, जो भी आपका LR नंबर होता है या RR नंबर होता है या बिल ऑफ लोडिंग नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपका जो मोटर व्हीकल नंबर है वो भी यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है अगर आपका बाई रोड आपका जा रहा है। तो उसके बाद जो ये डिटेल आती है, जो पर्टिकुलर में जो डिटेल आती है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका काइंड ऑफ पैकेज का जो कॉलम था उसमें आपका जैसे कि हमने मैनुअली डाला था 10 पीस, उसका यहाँ पे कॉलम आ रहा है, तो ये आपका आइटम हो गया। और आइटम के बाद ये आप देखते हैं यहाँ पे जो इसका HSN कोड है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया और ये डिस्काउंट आ गया। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, और ये आपका IGST आ गया, जो भी आपका IGST हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे जो मिसिंग है वो है आपका GST का रेट, जो आइटम का GST का रेट है वो उसके साथ लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनेबल आपने करना है। उसके साथ साथ आपका आना चाहिए यहाँ पे HSN की समरी, जो ये आपको यहाँ पे ये जो डिटेल दिखा रहा है तो ये HSN की समरी है। और अगर आपके मल्टीपल HSN है एक ही बिल में तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो HSN है, HSN का जो सब टोटल है, जो एसेसेबल वैल्यू है वो यहाँ पे आना चाहिए। और उस पर क्या टैक्स लगा है, CGST लगा है, HST लगा है, वो यहाँ पे पूरी डिटेल आनी चाहिए, जो कि टैली ऑटोमेटिकली लेता है। GST की अकॉर्डिंगली अगर आपने अपनी आइटम्स की कॉन्फ़िगरेशन की है प्रॉपरली तो आपका ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएंगी और ये इनेबल और डिसेबल भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका बैंक की डिटेल है वो आपकी आ गई। और जो जैसे आपने ज्यूरिडिक्शन डाला था वहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली करके मैंने डाला था यहाँ पे, तो ये आपका ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रिंट, जो कि नॉर्मल जो कि एक डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइप है यहाँ पे इनवाइस का, और ये फॉर्मेट आप टैली से प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अदर यहाँ पे और चीज़ों की बात करते हैं कि और चीज़ें आप कैसे इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन आते हैं आपके पास। ठीक है, तो जो ये प्रिंट लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप प्रिंट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपने प्रिंट करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास नो प्रीव्यू, अगर आप इसको यस करेंगे तो इसके बाद आपको प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं नो प्रीव्यू पे रखता हूँ, विद प्रीव्यू पे रखता हूँ कि मेरे को प्रीव्यू भी देखना है। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका विद प्रीव्यू लिख के आ रहा है, तो अब ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा पहले। उसके बाद बात करते हैं टाइटलिंग की। तो टाइटलिंग का ये ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये हो गया आपका टैक्स इनवाइस। अगर आपका टाइटलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, टाइटल नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने टैक्स इनवाइस डाला था, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे भी अगर आपने कोई सब टाइटल डालना है उस इनवाइस का टाइटल, देखिए टाइटल आपका टैक्स इनवाइस हो गया, उसके नीचे अगर आपने कुछ सब टाइटल डालना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका फ़ोन नंबर नहीं आते हैं या एड्रेस नहीं आते हैं या सिन नंबर नहीं आता है या वेबसाइट वगैरह नहीं आती हैं आपकी, तो आप यहाँ से टाइटलिंग में जाके आप यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसको इनेबल कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपका प्री प्रिंटेड का। तो प्री प्रिंटेड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये ऑप्शन है ना आपका, तो ये आपका जैसे कुछ आपका अपना फॉर्मेट है जो आपका प्री प्रिंटेड फॉर्मेट है, तो उस पर प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको यस करूँगा तो ये इस तरह से फॉर्मेट आ जाता है, इसकी जो लाइनिंग वगैरह होती हैं वो हट जाती हैं। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्री प्रिंटेड पेपर है वो इस अकॉर्डिंगली प्री प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल फॉर्मेट है, यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है आपके लिए कि अगर आपने प्रिंट करना है, अगर आपका जो अपनी स्टेशनरी पे प्रिंट करवाना है आपने जो कि प्री प्रिंटेड है आपकी, तो उसको आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रिंट फॉर्मेट। तो ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, तो इसको नीड मोड में ही आप रखिए। उसके बाद आ जाता है कॉपी, जो कि बहुत मेन होता है। तो कॉपी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कॉपी डाल सकते हैं कि आपके 3 कॉपी 4 कॉपी कितनी चाहिए। तो 3 मैं ले लेता हूँ, और उसमें से भी अगर आपको एक ही चाहिए तो एक भी आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, किसी को भी। तो यहाँ पे मैं ऑल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 3 कॉपी इसने निकालना स्टार्ट कर दिया। अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो 3 कॉपी आपके प्रिंट आएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट कॉपी जो है वो है आपका ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, और जो सेकंड कॉपी आपकी रहेगी वो रहेगी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, और जो लास्ट थर्ड कॉपी आपकी रहेगी उसमें आपका लिखा आएगा ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। ठीक है। तो ये आप एज अ जो आपके कॉपीज़ हैं डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, ओरिजिनल, तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर क्या है आपका, ये सेलेक्ट प्रिंटर है। तो जो भी आप जिस प्रिंटर पे भी आपने प्रिंट निकालना है, जो भी आपका इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, तो आप सेलेक्ट प्रिंटर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी कोई चीज़ प्रिंट होती है, कोई नहीं होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रिंट होनी ही चाहिए। तो उसको आप यहाँ से F12 की कॉन्फ़िगरेशन से यस नो कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए जैसे कि टाइटल आपका है, डॉक्यूमेंट टाइटल जो आपका इनवॉइस में प्रिंट होके आ रहा है, तो वो आपका यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो अगर आपका वाउचर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में ये ऑटोमेटिकली परफॉर्मा इनवॉइस लेके आएगा, तो ये आपका अभी यूज़ का नहीं है। वो मैं आपको कोटेशन वाले जो आपको परफॉर्मा कोटेशन वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इसको ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रिंट सिंपल इनवॉइस। तो जो टैली में जो डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट के फॉर्मेट हैं वो 2 तरह के प्रिंट के फॉर्मेट है। एक तो वो जो अभी मैंने आपको दिखाया, और दूसरा मैं आपको सिंपल वाला दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद इसको ये देखिए, तो ये आपका जो प्रिंट का जो फॉर्मेट है इनवॉइस का वो आपका चेंज हो गया। तो जो ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट आपका सिंपल फॉर्मेट है। तो जो कि अभी मैंने F11 से F12 से मैंने इनेबल किया है। डिटेल इसमें भी पूरी आ रही है, लेकिन जो इसका जो प्रिंट का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, सिंपल मोड में आ गया है। तो फिर हम चलते हैं F12 की। तो F12 में देखिए ये ऑप्शन मैं नो कर देता हूँ, तो जो कि सिंपल फॉर्मेट है। तो अगर आपको चाहिए कस्टमर की सिग्नेचर, अगर आपको इनवाइस में चाहिए तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। कंप्लीट मेलिंग डिटेल मीन्स कि कस्टमर का मोबाइल नंबर और उसका जो ईमेल आईडी है वो भी अगर आपको चाहिए, जब आप इनवाइस प्रिंट निकालेंगे तो इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए, तो वो आपके प्रिंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट एड्रेस इन अ कंटिन्यूज लाइन। ठीक है। तो कंटिन्यू ये क्या है कि जब आप प्रिंट निकालते हैं इनवाइस का तो वहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो इस ऑप्शन को अगर आप नो रखेंगे तो वो गैप आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बैंक डिटेल है। तो बैंक डिटेल जो कि हमने पहले ही वाउचर टाइम में हमने सेट कर दिया था, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। और यहाँ पे जो आइटम डिटेल्स में है, तो आइटम की अगर कोई डिटेल्स आपके पास नहीं आ रही है प्रिंट में, चाहे उसका रेट है, क्वांटिटी है, या एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी है, या उसका डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको यस नो कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है आपके पास, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, वो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल, अगर आपको ये प्रिंट में चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, तो वो है आपका स्टैच्यूरी डिटेल्स। तो स्टैच्यूरी डिटेल्स में यहाँ पे आपने देखा होगा, जब मैंने आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाया था, तो यहाँ पे आपका जीएसटी का जो जीएसटी रेट था आइटम का वो नहीं आ रहा था, वो मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन यहाँ से चाहिए जो आपकी प्रिंट में नहीं आ रहा है, और या जो आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप यस नो कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है, जो आपको इनवाइस में चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी प्रिंट में नहीं आती है, आपको मिसिंग लगती है, तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऑल्ट पी करना है और फिर F12 का बटन प्रेस करना है। ठीक है। और ये तो F12 का है, इसके ऊपर भी एक F12 का बटन होता है, इसके अंदर भी। तो एडवांस में आप जाइए, तो यहाँ पे आपका F12 का बटन आता है। एडवांस F12 जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आ जाती है।
तो ये मेजरमेंट में आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका A4 साइज़ का पेपर है या उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा है, राइट में ज़्यादा आ रहा है, आपने उसको थोड़ा सा उसकी लेंथ को कम करना है या आपने उसकी विड्थ को कम करना है, तो यहाँ से आप अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं उसको। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आपका यही मेजरमेंट यहाँ पे आता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो जनरल में है, जैसे कि आपको सीरियल नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आप इसको यस नो कर सकते हैं। प्रीपेड बाय, वेरीफाइड बाय, अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इनवाइस में ये नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, आप यहाँ से यस नो करिए और ये आपके प्रिंट में आ जाएगा। तो ये इस तरह का प्रिंट आता है और ये आप प्रिंट ले सकते हैं टैली में। तो इस इनवाइस में, जो कि अभी मैंने ये इनेबल किया था GST रेट, तो इस इनवाइस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिसिंग है। तो इस तरह से आप ये GST की इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं टैली से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, इस तरह से आप प्रिंट करिए। तो आप ध्यान रखिए, इस तरह से आप GST के इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं टैली से, और इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने इनवाइस की। और इससे ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है कि आपने इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन मिस कर दी कोई, या इस तरह से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जो भी मैंने आपको बताया, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी में ही डिपेंड करती है। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो बिलिंग है वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। आपको किसी को भी कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी इंजीनियर को या किसी भी सपोर्ट टीम को, कि मेरा ये नहीं आ रहा है या मेरा ये प्रिंट में नहीं आ रहा है या ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये अगर वीडियो आपने प्रॉपर्ली देख लिया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ आ गई होंगी। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा, आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर लीजिए और मेरे को कमेंट में लिखिए कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए।